पंजाब में असल में दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल इस वक्त बरकरार है। जैसे मैंने आपको बताया 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए चिनाब में त्रेमो, दरियाए रावी में बलोकी और सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब भी है। अच्छा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है निसार सानी साहब ने, जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं PDMA पंजाब। निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जनाब, ये तो देखें, एक भारत की आबी जारियत है और नेचुरल कैलेमिटी भी इसको कहा जा सकता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी ज़राअत, किसान हमारा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। जानी नुकसान भी हुआ है, फसलों का नुकसान भी हुआ है, लाखों एकड़ रकबा जो है वो ज़ेर आब आ गया है। तो PDMA के इक़दामात से मुतालिक आप मुझे बताइए, एक है तो बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए इसको हैंडल करना भी। जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने ये शुरू में ही कह दिया कि ये क्रॉस बॉर्डर पानी है जितना रिसीव हो रहा है, अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई जिसकी वजह से कैचमेंट एरियाज में बारिश हुई और जिसकी वजह से हमारे 3 जो रिवर्स हैं जिसमें चिनाब, रावी और सतलुज, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली हाई फ्लड पे चले गए। और इसमें अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो क्रॉस बॉर्डर से हमें टाइमली जो इंफॉर्मेशन जो है ना वो टिल डेट तक रिसीव नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज है चीज़ों को मैनेज करना। हाउएवर, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोगों ने पंजाब में कैरी आउट कर रहे हैं, जिसमें 1200 से ज़्यादा बोट्स और कुछ 15,000 से ज़्यादा जो रेस्क्यूड हैं, जिसमें रेस्क्यू डेवलपमेंट टू पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी के जवान जो है दिन रात 24/7 सर्विसेज दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई भी बहुत ज़्यादा मेजर इस तरह से कोई चीज़ नहीं हुई कि जिस तरह से अगर कोई कॉल आई हो PDMA को या किसी भी रिस्पॉन्स एजेंसी को और वो अटेंड ना हुई हो। और इसके अंदर तमाम एफर्ट्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। निसार साहब, मुझे बताएं कितने लोगों को, डेटा क्या बता रहा है अभी तक अपडेटेड, अगर आप हमें दे सकें कि कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? रिलीफ कैंप से मुतालिक जरा बताइए, क्या आपके पास स्टैटिस्टिक्स है? इस टाइम कुछ 403 रिलीफ कैंप्स पंजाब में काम कर रहे हैं। 398 जो है वो मेडिकल कैंप्स काम कर रहे हैं। 373 जो है वेटरनरी कैंप्स लगाए हुए हैं। अभी तक कोई 2.4 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो डिस्प्ले हुई है। अभी तक कोई 9 लाख लोगों को जो है वो इवैक्यूएट या ट्रांसपोर्ट कर दिया है। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं 9 लाख को आपने ट्रांसपोर्ट करके खेमा बस्तियों में, यानी उनको रिलोकेट किया? खेमा बस्तियों में लोगों की अपनी मर्जी है। कुछ लोग तो अपने वॉलंटियरी, उनके 2 घर होते हैं, एक दरिया के साथ होता है, एक पीछे होता है, या फिर कुछ अपने रिलेटिव्स के पास चले जाते हैं। खेमा बस्तियों में इस टाइम को 10,000 से ज्यादा लोग मुकीम हैं। और कितनी खेमा बस्तियां हैं अंदाजे के मुताबिक? 403 खेमा बस्तियां हैं पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज में। अच्छा, मुझे बताएं, पंजाब में कौन से इलाके ज्यादा मुतासर हुए हैं जहां आपका फोकस ज्यादा है? जी, हमारा सबसे ज्यादा ऊपर से अगर देखें तो सियालकोट, नारोवाल, उसके बाद हाफजाबाद, देन चिन्योट, और उसके बाद अभी इधर से कसूर, और देन लाहौर, ननकाना, और ये ज्यादा। और ये सर 403 जो हैं, अगर ये एक टेंट में 10-10 लोग भी अगर रहे, और ये 10 लाख जो आप बता रहे हैं लोग जिनको आपने, उनमें से चले 4 लाख कहीं अपने घरों को चले भी गए, तो 6 लाख लोग तो बाकी बचे। तो ये तादाद कम नहीं लग रही आपको? मजीद भी यकीनन चाहिए होंगे टेंट्स वगैरह और नहीं, वो खेमा बस्ती, एक खेमा बस्ती में 2-2 हजार लोग भी आ सकते हैं। वो खेमा बस्तियों से मराद ये नहीं है कि सिर्फ टेंट लगे हुए, वो स्कूल्स और बिल्डिंग्स और इस तरह की चीजों के अच्छा, सही वो बनाए गए हैं। तो इसमें वो सफिशिएंट अरेंजमेंट्स हैं। और वो कितने आपका अंदाजा क्या बता रहा है कि कितने अरसे तक ये हो सकता है कि आपको ये वक्फ करके रखना पड़े, स्कूल्स वगैरह या फिर खेमा बस्तियां भी? ये तकरीबन अभी अगले 2 वीक्स में चलेगा कम से कम। अच्छा, और यहाँ खाने पीने का इंतजाम और ये सारी चीजें ये अरेंज करना बाकायदा एक सिस्टम होगा? 3 टाइम के लीव्स उनको दिए जा रहे हैं, हर तरह की उनको फैसिलिटी दी जा रही है जी। और मजीद भी आप ये समझ रहे हैं कि 2-3 दिन मजीद क्रिटिकल हो सकते हैं सैलाब को लेकर, और भी आबादी ज़ेर आबाद? अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हेड मोहम्मद वाला मुल्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ ला रही हैं। और मोहम्मद अभी मुल्तान से ये रेला गुजरेगा, तो इससे होता हुआ पंजनत से नीचे कोट मिट्टन से होता हुआ गुड्डू जाएगा 6 तारीख को। और मुल्तान की शहरिया, आप ये यानी मुल्तान जरा थोड़ा सा जो लोग देख रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से, मुल्तान मतलब शहर में क्या पानी
اندازہ ہی لگا جا رہا ہے کہ داخل ہوگا یا اس کے اسکرٹنگز نہیں، میں؟ پنجاب ملتان شہر کو بچانے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ ساری گورنمنٹ کی مشینری لگی ہوئی ہے. جو پانی اس ٹائم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم، جو تنیمو سے 5.5 لاکھ پانی نکلا تھا، وہ یہاں سے اب ہیڈ محمد والا سے پاس آؤٹ ہونا ہے، اور اس کے حوالے سے تمام تر انتظامات جو جگہ جائزہ لے رہے ہیں. مکمل ہے. ملتان شہر کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ نثار ثانی صاحب، ڈائریکٹر آپریشنز پی ڈی ایم پنجاب ہمارے ساتھ ہیں.